बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, हुकूमत ने अवाम पर ऐसा जुल्म कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी खामोश में ना रह सके, मैदान में आकर बता दिया कि अब ऐसा नहीं चलेगा। जबकि दूसरी जानिब आजम खान के बयान पर FIA हरकत में आ गई। कप्तान के गिर्द घेरा तंग कर दिया। क्या कप्तान के खिलाफ FIA की जानिब से ये कार्रवाई की जा सकती है? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर ज़रूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है और IMF की ऐसी शराइत जो कि खुफिया तौर पर मंजूर की गई, उसके आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तो पेट्रोलियम डीलर्स ने 22 जुलाई से पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया है। वजीर पेट्रोलियम को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया, लेकिन उसने कोई जवाब ना दिया, जिसके बाद उन्होंने पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान कर दिया। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी अवाम इस वक्त शदीद तरीन बेचैनी का शिकार है, क्योंकि बेयकीनी इस कदर हो चुकी है कि हर कोई मुल्क से बाहर चले जाना चाहता है। किसी भी मुल्क में पाकिस्तान के अलावा उनको जाने का मौका मिलता है तो वो पाकिस्तान से निकलने के लिए तैयार हैं। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि हुकूमत ने इशाए खुर्दोनोश की कीमतों को आम आवाम की पहुंच से बाहर कर दिया है। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने अवाम पर मजीद महंगाई बढ़ाते हुए एक तो बिजली की कीमतों में इजाफा किया, जबकि दूसरी जानिब सुपर टैक्स के अलावा बिजली के बिल में 15 रुपए रेडियो फीस भी शामिल करने का ऐलान किया है। दोस्तों, सुपर टैक्स भी लगा दिया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ मुख्तलिफ इदारों और कंपनियों की जानिब से दायर की जाने वाली दरखास्तें मंजूर कर ली हैं और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान ने सुपर टैक्स के निफाज के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अरबों रुपए के सुपर टैक्स का नफाज गैर आईनी करार दिया, जबकि हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स इकट्ठा करने का इकदाम भी गैर कानूनी करार दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की शिक नंबर 4C को गैर आईनी करार दिया और अदालत ने सेक्शन 4C के हवाले से तफसीली फैसले में वजाहत कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स की डिमांड और रिकवरी के तमाम नोटिस कल अदम करार दिए। दोस्तों, याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों लाहौर हाईकोर्ट ने सुपर टैक्स को 10% से कम करके 4% करने के साथ 16 सेक्टर में शामिल बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स के नफाज को भी दुरुस्त करार दिया था। जस्टिस जवाद हसन ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया था, जिसमें कहा था कि 300 मिलियन से ज्यादा आमदन वाली बड़ी कंपनियों पर सुपर टैक्स का नफाज दुरुस्त है। कानून के तहत सुपर टैक्स 4% से ज्यादा लागू नहीं हो सकता। तहरीरी फैसले में करार दिया गया कि सुपर टैक्स इजाफी टैक्स है जो सिर्फ कम से कम 1% और ज्यादा से ज्यादा 4% तक लागू हो सकता है। तहरीरी फैसले में कहा गया कि पाकिस्तान को 30 जून से पहले टैक्स रिकवरी करना लाजिम था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में तमाम कंपनियां 4% सुपर टैक्स जमा करवा चुकी हैं। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि अदालती फैसले से 16 सेक्टर में मौजूद बड़ी कंपनियों को टैक्स नहीं देना पड़ेगा और माजी में भी 3 या 4% से ज्यादा सुपर टैक्स लगाने की मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि बिजली के बिल्स में 15 रुपए रेडियो फीस शामिल करने की तजवीज़ पर समरी वजारत खजाना को इरसाल कर दी गई है। वजारत खजाना ने बिजली बिल में 15 रुपए रेडियो फीस शामिल करने की तजवीज़ दी थी और मंजूरी पर टीवी और रेडियो फीस मजमूई तौर पर 50 रुपए हो जाएगी और वजारत इत्तलात ने समरी तैयार करके वजारत खजाना को भेज दी है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि जहाँ जहाँ से ये पाकिस्तानी अवाम को लूट सकते हैं वहाँ से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम जो 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है, अब उन पर मजीद टैक्सेस बढ़ाने का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब IMF ने कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा ना बचे जिस पर टैक्स ना लगे। हर चीज पर टैक्स लगाना है और पाकिस्तानी अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर करना है। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी तहकीकाती इदारे FIA में साइफर तहकीकात के लिए FIA का चेयरमैन PTI को तलबी का नोटिस मौसूल हुआ और FIA ने चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को तलब किया है। दोस्तों, दूसरी जानिब सवाल ये पैदा होता है कि जिस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बंद कर चुकी है उसको दोबारा से FIA कैसे खोल सकती है, कैसे उस पर तहकीकात कर सकती है। इस पर अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। दूसरी जानिब डॉलर की कीमत में $2.50 तक इजाफा हो गया है और आने वाले दिनों में डॉलर की कीमत को पर लगने वाले हैं और इसके साथ ही महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी आपको ये भी बताते चलें, एक तरफ तो कप्तान के गिर्द घेरंग किया जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ एंड कंपनी को नवाजा जा रहा है। पाकिस्तान को 2 हाथों से लूटकर खाने वाले शरीफ खानदान पर अनायात का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी किया गया है। एहतसाब अदालत लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला महफूज सुना दिया है।
احتساب عدالت کے جج قمرالزمان نے محفوظ فیصلہ سنایا اور فیصلے میں کہا گیا کہ ریفرنس کی تحقیقات میں منی لانڈرنگ کا الزام ثابت نہیں ہوا۔ عدالت نے شہباز شریف، حمزہ شہباز اور جویریہ شہباز سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ ملزمان پر 7 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام تھا اور منی لانڈرنگ ریفرنس میں وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے بریت کی درخواست پر جلد فیصلے کی استدعا کی تھی اور 17 جولائی کو لاہور کے احتساب عدالت میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سمیت دیگر کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ تو دوستو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف تو ڈٹرجنٹ سے دھو کر بالکل ان کو صاف کرنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ دوسری جانب کپتان کو پھنسانے کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے جوڈیشل کمپلیکس کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اعظم خان کے وعدہ معاف گواہ بننے کے بیان پر کہا کہ مجھے اور شاہ محمود قریشی کو سائفر تحقیقات کے لیے 24 جولائی کو بلایا گیا ہے، وہاں جا کر حقائق بتائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹیاں بن رہی ہیں لیکن پارٹیوں کے فیصلے بند کمروں میں نہیں ہوتے، جو پارٹیاں عوام میں بنتی ہیں وہی چلائی جاتی ہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ کوئی دوسرا نہیں، صرف عوام کر سکتے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پرویز خٹک تجربہ کار سیاستدان ہے، مگر اب دیکھتے ہیں کہ انہیں کیا کامیابی ملتی ہے۔ اعظم خان کے وعدہ معاف گواہ بننے پر اسد عمر نے کہا کہ اعظم خان کا 164 کا جو بیان سامنے آیا اس میں قانونی لحاظ سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا کہ سائفر والے تماشے کو بے نقاب کرنے کا مجھے ایک موقع فراہم کر دیا ہے، مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کے لیے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی ہے۔ انہوں نے ٹویٹر پر سائفر کے معاملے پر اپنے رد عمل میں کہا کہ محض مجھے نااہل کروانے اور جیل میں ڈالنے کی غرض سے کسی بھی معاملے میں ملوث کرنے کے خبر میں مبتلا مجرموں کے نالائق ٹولے نے ایک مرتبہ پھر اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے سائفر والے تماشے کو پورے اہتمام سے بے نقاب کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ کل میں کسی لگی لپٹی کے بغیر تمام تفصیلات قوم کے سامنے رکھوں گا کہ کیسے 17 برس میں پہلی مرتبہ بہترین معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی ایک حکومت کا تختہ الٹنے اور ان مجرموں جو ملک کو تباہی کے گھاٹ اتار چکے ہیں ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ایک سازش رچائی گئی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تفصیلات ٹیلی ویژن پر چلنے والے کسی بھی ڈرامے سے بڑھ کر دلچسپ اور سحر انگیز ہوگی۔ تو دوستو دوسری جانب کپتان فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں اور حکومت عمران خان کو کسی بھی طرف پھنسانے کا اہتمام کر رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ بہرحال کھیل انتہائی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔